मैम, क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के अपने गांव और अपने समाजों में लोग की सेवा करेंगे। अपने देश का भविष्य बढ़ाएंगे। देश का या पहले सबसे पहले बिहार का? सबसे पहले बिहार का, उसके बाद से बिहार की हो पाती हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है क्या यहाँ पे? टॉपर के श्रेणी में हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, इसलिए कि उस समय नेता लोग अपना बेटा भतीजा का सेटिंग कर लेते थे। आप प्राइवेट में पढ़ती हैं या सरकारी में? सरकारी से। सरकारी। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था सही है, मतलब टीचर की मतलब कमी है। मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन अच्छी नहीं होती है। उसके बाद से उसमें मतलब बहुत चीज़ की कमी भी होती है। उसके बाद कमी हमें बताइए। मतलब कमी जैसे कि मैं स्कूल में मतलब हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो पाते हैं। टीचर की बहुत कमी पाई जाती है हमारे स्कूल में। और उसके बाद से अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं, चाहे मतलब कोई भी मतलब क्लासरूम खोलते हैं, चाहे उसमें जाना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे लोग पढ़ने के लिए, तो उसमें किताब अवेलेबल नहीं रहती। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आज हम सारण ज़िले में हैं। इधर से गुजर रहे थे, कोचिंग सेंटर है और आज बिहार में कुछ दिन पहले ही मैट्रिक का रिज़ल्ट निकला है और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे उनके बारे में, भविष्य में क्या करना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहेंगे बिहार के लिए, उसके लिए भी बात करेंगे। भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? भविष्य में एयरफोर्स। एयरफोर्स? अच्छा, सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करने लगते हैं, ऐसा कुछ है? हाई स्कूल के बाद अधिकतर आदमी सोचता है डिफेंस लाइन में जाना। सब किसी का अलग अलग है ना, सोच सब किसी का अलग अलग होता है। एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं? जी। तो अभी आगे कैसी तैयारी चल रही है? आगे सर फिर आएंगे यहीं पे कोचिंग करने के लिए। अभी जब स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ कोचिंग कब से कर रहे हैं आप? मेरा लगभग 1 साल हो गया, फरवरी से। फरवरी से आप कोचिंग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? फैज़ आलम। फैज़ आलम, आप क्या बनना चाहते हैं आगे? हम आगे चल के डॉक्टर बनकर गांव समाज की सेवा करना चाहते हैं। और कुछ हमारे साथ लड़कियां हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? आलिया इरफान। आलिया इरफान, क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के अपने गांव और अपने समाजों में लोग की सेवा करेंगे। अपने देश का भविष्य बढ़ाएंगे। देश का या पहले सबसे पहले बिहार का? सबसे पहले बिहार का, उसके बाद से बिहार की भविष्य। यहाँ की मेडिकल, अगर मेडिकल देखा जाए जी, बहुत चरम पे है। जैसे अभी कोरोना काल आया, क्या स्थिति रही, तो उसके बारे में आप जरा हमें डिटेल बताइए। जब हमारे देश में कोरोना काल था और बिहार में था तो लॉकडाउन थी और से मतलब बहुत लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे चल के डॉक्टर बने और से जो गरीब है, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं और उनको मतलब जीवन दें। नाम क्या है आपका? आलिया इरफान। आलिया इरफान, डॉक्टर बनने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर आलिया इरफान हो जाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। डरिए ना, आगे आ जाइए। क्या नाम है? मिर्जा नरगिस। मिर्जा नरगिस, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा, पुलिस? जी। क्या है, बिहार पुलिस काम अच्छा से नहीं कर रही क्या? वो तो पता नहीं हैं? क्या करेंगे पुलिस बन के? अब समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा। अच्छा, यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? कोई बताएगा हमें? विजय कुमार चौधरी, ठीक है। जी। कोई सुझाव देना चाहेंगे आप विजय कुमार चौधरी को शिक्षा को लेकर? अगर यहाँ की बात किया जाए, कैसी शिक्षा है यहाँ के स्कूल? अच्छा सर, आप प्राइवेट में पढ़ती हैं या सरकारी में? सरकारी से। सरकारी। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था सही है, मतलब टीचर की मतलब कमी है। मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन अच्छी नहीं होती है। उसके बाद से उसमें मतलब बहुत चीज़ की कमी भी होती है। उसके बाद कमी हमें बताइए। मतलब कमी जैसे कि मैं स्कूल में मतलब हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो पाते हैं। टीचर की बहुत कमी पाई जाती है हमारे स्कूल में। और उसके बाद से अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं, चाहे मतलब कोई भी मतलब क्लासरूम खोलते हैं, चाहे उसमें जाना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे लोग पढ़ने के लिए, तो उसमें किताब अवेलेबल नहीं रहती हैं। और से ग्राउंड पे हम लोग का उतना हेवी ग्राउंड नहीं है, मतलब जो हम लोग खेलने के लिए है वो सब नहीं हो पाती हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है क्या यहाँ पे? क्यों? सर, टीचिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ाने का व्यवस्था अच्छा नहीं है। अच्छा। बिहार में अच्छा नहीं है, और जगह अच्छी है।
हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। पढ़ने जाओ तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई बच्चा सब क्लास में रहता है, सब टीचर तो बैठ कर अलग बात करते हैं, लोग अपने में मस्ती करते हैं, लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। अच्छा, उसके तो आपने कभी शिकायत नहीं की? करते हैं लोग, लेकिन क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ फायदा कोई नहीं मतलब नहीं। हम क्या लोग नाम? तो कोई सुनेगा नहीं ना, उसीलिए शिकायत नहीं करते हैं। वो शिकायत करेंगे तो लोग बोलने लगे क्यों तुम लोग और सब नहीं बोलते हैं मिलकर हम लोग को पीठ पर अच्छा, ना। सभी लोग यहाँ सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं? जी सभी लोग हैं? सभी लोग सरकारी स्कूल जी में। सभी। तो आपका नाम क्या है? पुतुल कुमारी। क्या बनना चाहती हैं आप? सर सोचा है कि भविष्य में क्या करना है? सर जो बनेंगे तो अच्छा ही बनेंगे। अच्छा भी नहीं है, वो तो सभी को पता है, कोई बन जाएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और आपका नाम क्या है? मेरा संध्या कुमारी। क्या? संध्या। संध्या। संध्या क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना चाहती हैं? क्या करेंगे बिहार पुलिस में जाने के बाद? लोगों की सेवा और क्या। बस सभी का सेवा करना है। पैसा कमाना है। हाँ जी, क्या नाम है? श्रेया श्रीवास्तव। श्रेया श्रीवास्तव क्या बनना चाहती हैं? डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। डिफेंस लाइन में। डिफेंस लाइन में यानी अच्छा, दरोगा बनेंगी आप। तो सभी लोग यहाँ पे सेवा के भाव से आए हैं। हमारे साथ सर हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रिजवान सर है। रिजवान। यहाँ से कुछ बच्चों से बात की। सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई को लेकर अगर देखा जाए कि टीचर अच्छे नहीं मिल पाते सरकारी में, इस पर आप कोई टिप्पणी दीजिए और अगर हो सके तो विजय कुमार चौधरी को कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, ऐसे मैं भी स्टेट क्वालिफाई हूँ। भैया मैं भी स्टेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, मैं उन्हें दोषी नहीं दे सकता, क्योंकि जो सिस्टम पहले से बने हुए हैं थोड़ा उसमें समस्याएं हैं, वक्त लगेगा जिसे धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है आज सरकारी विद्यालयों में पर सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स टीचर्स नहीं मिलेंगे, फिजिक्स टीचर्स नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री टीचर्स नहीं मिलेंगे, हिंदी का शिक्षक या संस्कृत का, इंग्लिश का पर सब्जेक्ट टीचर आज हमारे हाई स्कूल में बहुत ही मतलब कम संख्याओं में उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी बहुत मिडिल स्कूल जो अपग्रेड होकर हाई स्कूल हुआ है, वहाँ अभी मिडिल स्कूल के टीचर ही अभी हाई स्कूल के बच्चों को देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और क्लास ले रहे हैं। तो अभी शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है हमारे बिहार में। तकरीबन एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 4.5 से 5 लाख टीचरों की अभी वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन अभी हुई नहीं है। इसमें 2 साल तो ऐसे कोरोना काल में चला गया, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है। अभी जो छठा चरण हुआ है जिसमें तकरीबन 42 से 44 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, फिर 7वां चरण होगा, उसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी और सरकार ऐसे तत्पर है अपने प्रक्रियाओं के प्रति और शिक्षकों की भर्तियाँ होती रहेंगी। अच्छा, वैसे आप ये कोचिंग सेंटर कितने सालों से मतलब चल रहा है? ये तकरीबन 10 से 15 सालों से चल रहा है। इसका श्रेय मैं यहाँ के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, मिराज सर को देना चाहूँगा। तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन और संस्था कायम किया है और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो भी हमारे सहयोगी हैं, जैसे कि हमारे श्रेष्ठ टीचर शिक्षक शर्मा सर, जो हिंदी संस्कृत के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, और इम्तियाज़ सर और मैं, और इस संस्था के जो निदेशक हैं मिराज सर, मैं उन सभी शिक्षकों और मेरे निदेशकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो सभी अपना एक बहुमूल्य समय बच्चों के लिए यहाँ देते हैं और एक सकारात्मक रोल यहाँ के बच्चों के लिए निभाते हैं, और जिससे प्रत्येक साल यहाँ बच्चे अधिक से अधिक संख्या में अच्छा रिजल्ट करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा ही कोचिंग सबसे सर्वोत्तम है। जो भी कोचिंग्स आसपास में चल रहे हैं वो भी ठीक है। वहाँ की मेन चीज़ें है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना। जी। पहले जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे मैट्रिक की परीक्षा में, जब हम लोग थे तो उस समय हम लोग के बीच यही होता था कि कैसे हम लोग फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। टॉपर के श्रेणी में हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, इसलिए कि उस समय नेता लोग अपना बेटा भतीजा का सेटिंग कर लेते थे और पास करा देते थे, टॉपर करा देते थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मिराज सर का योगदान बहुत ही सराहनीय है। और पहले भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोग टीचर लोग अगर तेज होते थे तो गांव छोड़कर शहर चले जाते थे। अभी भी सेटिंग होती है? अभी नहीं, अब नहीं होती है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र से गरीब के लड़के भी टॉप कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए अब उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन पहले होता था। पहले नेता लोग अपना बेटा भतीजा सेटिंग कर लेते थे और हम लोग चाहते थे कि कैसे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। टॉपर का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन अब गांव के भी किसी ना किसी तरह पास हो जाए। जी, हम लोग कैसे भी पास होने के लिए सोचते थे, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्र में मेराज सर का बहुत ही सराहनीय योगदान है। सर लगभग मेरे पास 15 लोगों का टीम है। अच्छा, और लगभग कितना बच्चा है आपके पास? कौन सा क्लास में सर? नहीं, टोटली टोटली लगभग 350 बच्चे हैं इस कोचिंग में। इस कोचिंग में 350 बच्चे हैं, यानी बैच वाइज चलते हैं? जी, बैच वाइज चलता है। हाँ। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। इस तरह से टीचर 15 है। अच्छा, एक कोई फीस तय की होगी किसी बच्चे से जैसे? यस सर, देखिए ऐसे गरीब और मेधावी छात्रों को बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक के पुस्तकें भी प्रदान की जाती है और तरह की सेवाएं भी फ्री में दी जाती है। साथ ही साथ मात्र 200 रुपया में पूरे सिलेबस विथ गारंटी के साथ पढ़ाया जाता है। जी। तो आपका नाम क्या है? मिराज अहमद। और आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सर मैं लगभग क्या पढ़ाते हैं? 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ। इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। चलिए, हमारे साथ सर थे, कम से कम 15 से 16 साल से ये पढ़ा रहे हैं। और जो भी गरीब बच्चे हैं, इन सभी टीम की कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे पैसे देने में असमर्थ हैं उनको फ्री में क्लासेस दी जाए, पढ़ाया जाए। हाई स्कूल स्कूलिंग शिक्षा भी हम लोग जैसे उसका एडमिशन कराने में असुविधा हो रही है, पैसे नहीं है, तो वो पैसे की भरपाई हम करते हैं और हमारे सहयोगी शिक्षकगण भी करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों से एक बार और हम बात करेंगे इस बारे में। क्यों आप मतलब यहाँ से कब से पढ़ रही हैं आप? यहाँ पे मैं 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही हैं। कितना पैसा लिया गया आपसे? फ्री में। फ्री में? कुछ नहीं, सारा तो नहीं हो रहा है? नहीं ऐसे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पिताजी आपके क्या करते हैं? ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है। तो सभी बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं या कुछ ना कुछ पेमेंट दिया गया है? लिया गया? पेमेंट दिया गया है। दिया कितना? लगभग मतलब 2400 रुपये। आपको किस हिसाब से? 1 साल की? पूरे 1 साल की। हाँ, मतलब ये नॉर्मली थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए, इसी तरह सारे लड़के भी हैं। तो पैसा लिया गया है या फिर? यस सर, लिया गया है। कितना? यही साल भर 2400 के रेंज। 2400, यानी एक तरह से सरकारी रिस्पेक्ट करने के लिए जितना भी पेमेंट दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाता है।